तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पैरामेडिकल या यूपी पैरामेडिकल या भारत के किसी भी राज्य से हो और पैरामेडिकल एएनएम जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए सिलेबस क्या है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वह सिलेबस लेकर के आए हैं आज के सेशन में। और इनके बाद क्लास रेगुलर वे में करेंगे और इन पे जो है ना महामराथन क्लास करने की कोशिश करेंगे, जिससे 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में हर वो क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी और रिजल्ट होने की संभावना रहेगी। अगर रिजल्ट हो जाता है आप सभी को, तो कॉलेज मिलने में भी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप सभी को कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम का जो सिलेबस होती है, लगभग में तीनों का सेम सिलेबस होती है और उन्हीं सिलेबस पे बात करेंगे जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो रहता है, इन सारे चीजों पे। तो सबसे पहली बात करते हैं फिजिक्स पे। और फिजिक्स में जो है सबसे पहला चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इनसे जो है क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आती हैं एग्जाम में। और इनके बाद है किनेमेटिक्स है, इनके बाद लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एंड एनर्जी है। ये सारे चैप्टर आपके, ये जो है ना जो चैप्टर अभी शुरुआत में लिखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनसे लगभग में क्वेश्चन आता है। ठीक, इनके बाद मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड हेडिज बॉडी है, इसके बाद ग्रेविटेशनल है और इनसे भी क्वेश्चन आता है। जो शुरू में जो चैप्टर लिखा गया आपसे, जितना भी चैप्टर, इनसे लगभग क्वेश्चन आते हैं। और इनके बाद देखने को मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर, इससे लगभग क्वेश्चन नहीं आने की संभावना रहती है और एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से भी क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है। कनेक्टिक थ्योरी से आता है, इसके बाद वेव से भी आता है क्वेश्चन, अच्छा खासा वेव से आ जाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एवं मैग्नेटिज्म, इनसे भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा। और इन जो अभी जो 10 से लेकर 1 से लेकर के 10 तक चैप्टर देखे हैं, 11 तक करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन सारे चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो ये नीचे आपका लिखा गया है 1 से लेकर के 19 तक चैप्टर, इतना अगर नहीं पढ़ते हैं तो पर भी आपका निकलने की संभावना रहती है आपका एंट्रेंस एग्जाम। फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर आपका बता दिया गया 1 से लेकर के 11 तक, यही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें लंबा समय लग जाएगा। इससे बढ़िया रहेगा आपकी किनेमेटिक्स पढ़ लीजिए, लॉ ऑफ मोशन पढ़ लीजिए। इसके लिए आपको थ्योरी क्लास और टॉप 5000 क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। इसी तरह से आगे देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का। क्या केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा खासा आता है आपके एग्जाम में, और आपको पता होगा कि किस वाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आता है, तो ये भी बता दिया जाएगा अगले जब क्लास शुरुआत की जाएगी, थ्योरी क्लास। तो आगे है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बाद देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल एवं प्रॉपर्टीज, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और इनसे भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग एवं मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। स्टेप ऑफ मैटर एवं गैस एंड लिक्विड, ये दोनों क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स आपको जो फिजिक्स में पढ़ेंगे और लगभग वही रहता है केमिस्ट्री में भी, लेकिन दोनों में क्वेश्चन आता है। इक्विलिब्रियम से आ जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है, 5 से 7 क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन से देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन से देखने को मिलेगा अच्छा खासा क्वेश्चन। इसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट और ग्रुप ए एंड बी, ये दोनों से जो है ना ग्रुप ए और बी, इन दोनों से चैप्टर यानी कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 से 4 क्वेश्चन। और इतना आपका रहा जितना अभी बताया गया 1 से 10 तक, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस साइड भी कुछ चैप्टर का नाम लिखा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा गया है, हाइड्रोजन कार्बन देखने को मिलेगा आप सभी को, सॉलिड स्टेट एवं सॉल्यूशन। ये जो अभी जो 4 चैप्टर बताए, ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को बायोलॉजी। बायोलॉजी पे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इसमें मिनिमम चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। इतना आप सभी अगर बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो इससे आपका एक लेवल होता है ना, स्तर,
आपका वो क्लियर हो जाएगा। इनके बाद फिजिक्स पढ़ लेते हैं, तो बायोलॉजी फिजिक्स से आप अपना एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। तो चलिए बायोलॉजी का कुछ चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इससे 3 से 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आती है। इनके बाद देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। इससे भी क्वेश्चन आती हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही आती है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आने को देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों मिलाकर के आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप सभी जानते होंगे कि इस चैप्टर, ये जो 1 to 6 चैप्टर अभी बताया गया, इनसे लगभग क्वेश्चन आती हैं आपके एग्जाम में। इनके बाद देखने को मिलेगा बायोलॉजी एवं ह्यूमन वेलफेयर, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। इनके बाद देखने को मिलेगा बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी एवं इट्स एप्लीकेशन, इससे मिनिमम क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आती हैं इनसे। इनके बाद देखने को मिलेगा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इससे भी क्वेश्चन आती है अच्छा खासा। ये आपका रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। इनके बाद आपके एग्जाम में आती हैं हिंदी, इंग्लिश, ये सारे भी आपके एग्जाम में सिलेबस हैं और इससे क्वेश्चन आती हैं। जैसे कि आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बताया गया, उसमें 15 नंबर का रहता है, यानी कि 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनको देखने के बाद मिलेगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है।